बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, सीमा हैदर को आप लोग तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने हिंदुस्तान के एक हिंदू लड़के से प्यार करने का दावा किया, जिसके बाद ये उस लड़के के प्यार के चक्कर में पाकिस्तान छोड़कर इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और उसके साथ रहने लगे। अभी ये केस ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और केस सामने आया कि जिसमें एक हिंदुस्तानी लड़की जिसका नाम अंजू है, जो कि हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, उसने भी पाकिस्तान के किसी लड़के से मोहब्बत की और अब वो पाकिस्तान पहुंचकर इस्लाम को कबूल करके उस लड़के के साथ रह रही है। ये दोनों खबरें आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, लेकिन आज हम आपके पास एक ऐसी ही वीडियो लाए हैं जिसमें एक और हिंदुस्तानी लड़की ने पाकिस्तान जाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी की और उसने भी इस्लाम को कबूल किया। लेकिन इस खबर को आज तक किसी भी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, पर आज हम आपको ये खबर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बहन का नाम पहले टीना था और अब इन्होंने इस्लाम को कबूल करके अपना नाम आयशा रख लिया है। ये हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। ये पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन इनका जो एक्स हस्बैंड था वो शराब के नशे में रहता था और इन पर जुल्म सितम किया करता था। लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रहनुमा होते हैं जिसकी वजह से इन्होंने उस शख्स से तलाक लेकर और पाकिस्तान जाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी की और इस्लाम को समझकर इस्लाम पर रिसर्च करने के बाद ही इस्लाम को कबूल किया और जिसके बाद अब वो पाकिस्तान में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ये हैं आयशा और ये इंडिया चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये शादी करके पाकिस्तान आ गई हैं। मोहब्बत कैसे हो गई? हेड एक गेम है, उसके जरिए यानी हमारा एक चैट रूम खुलता है, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए। सरबाला बन के गए थे या वैसे ही खड़े थे? मैंने तो इनसे यानी हैंडशेक भी नहीं था किया। हैंडशेक नहीं किया थी, जब भी पाई थी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, ये हैं सुलेमान खंजरा जो ऑनलाइन वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करते हैं और पहलवानों के शहर गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। ये हैं आयशा, जिनका पुराना नाम टीना था और ये इंडिया चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अभी इनका नाम आयशा है। ये शादी करके पाकिस्तान आ गई हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी मुलाकात कैसे हुई, शादी में कैसे कन्वर्ट हुई और अभी पाकिस्तान में ये कैसे ज़िंदगी गुजारी हैं, क्या फीडबैक है इनका। देखिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस होता था इनसे और फिर यानी नेट के थ्रू हमारा रब्ता हुआ और फिर इन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई। फिर मुझे यानी बड़ा एक रहम आया कि यार इसमें यानी काफ़ी जुल्म हो रहा है। तो फिर इनको मैंने इस्लाम की दावत दी कि चलो किसी ना किसी तरीके ये इस्लाम की तरफ माइल हों। तो उसके बाद ये हुआ अब्दुल्ला भाई के यानी कि रब्ता चलता रहा। फिर इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो मुझे इनकी वो दावत बड़ी पसंद आई। फिर मैंने इनको यानी कि दावत दी कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। ये पहले हिंदू थी और ये ब्राह्मण हिंदू थी। तो उसके बाद यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुसलमान है और अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार। मोहब्बत कैसे हो गई और मुसलमान होने का ख्याल कैसे आ गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अपने मुँह से बताइए। इनका रब्ता मेरा नेट से हुआ था। ये हेडे गेम थी, तो गेम खेलते थे, तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए और फिर इनसे बात शुरू हुई। इस तरह इनसे रब्ता हुआ। तो फिर बातों बातों में फिर इस्लाम की बातें शुरू हो गई। ये इस्लाम के बारे में बताते थे, तो मैं बड़ी हैरत अंगेज़ होती थी कि बातें सुन के इनकी, क्योंकि मुझे मुस्लिम के बारे में नहीं पता था। इनकी जब मैंने बातें सुनी तो मैं बड़ी सीरियस सी हुई। मैंने भी फिर कुछ सर्च की यूट्यूब पर, वो सुनी है तो ज़हन मेरा खुला है। तब मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह की थी आपके, जो आप सामना करना पड़ रहा था?
जी बहुत मार कुटाई होती थी, दीवारों में सिर मारते थे, ग्रिल में सिर मारते थे, आपके पुराने एक्स हस्बैंड मारते थे। वो शराबी थे तो उनका ज़हन वैसे ही था, तो वो छोटी छोटी बातों पर मार कुटाई रहती थी घर में। तो फिर इनसे बात हुई है तो फिर ये भी थोड़े से रैम आ गया। हमारी 3 साल बात हुई है, 2015 से स्टार्ट हुई थी, तो 2018 में यहाँ पर आई हूँ मैं, हमारी शादी हुई है। तो इन्होंने मेरे को 18 में प्रपोज़ किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्रपोज कैसे किया, नान से, पाए से, या क्योंकि पहलवानों के शहर? नहीं, वो फ़ोन पर ही हुआ था। नान पाए तो मैं खाती नहीं हूँ तो वो तो फ़ोन पर ही ज़ाहिर है। मैं इंडिया में थी और ये पाकिस्तान में अभी थे। भी देखे ना जैसे पाए फंसे हुए हैं बैठा नहीं जा रहा इनसे। थोड़ी हालत हो गई है खा पी के, यानी कि जबकि बेटी हुई है ना उसके बाद रहा। खाने के ज़्यादा शौकीन है, इनको बस खिलाते रहे, चिप्स खिलाएं ज़्यादातर। ये फ्राइड के बहुत शौकीन है। ये अगर फ़र्ज़ करें इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगा हुआ है तो क्या घर की सिचुएशन होती है? ये होता है जब मूवी होती है तो मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ हर गली 'ਚ सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ इंडियन गाने ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ कुछ है ही नहीं गए। आगे वो पैलियों में डांस करती करती जा रही है, दही ले आई, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं जवाब में? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देखें यहाँ पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है अब आके फिल्में अच्छी बन रही हैं, तो यानी कि शुक्र है अल्लाह का। ये पुरानी फिल्में नहीं बनी कोई फिल्म नहीं अच्छी बनी। मैंने दिखा दो कि फिल्म अच्छी बनी है। वो बन रही है ना, अजय बन रही है। तो इनके ड्रामे जो है इनके ड्रामे तो यही है कि कभी कैमरा इधर से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी ऊपर से आ रहा है, कभी नीचे से आ रहा है, समझ ही नहीं आ रही स्टोरी क्या है। तो उन तनाना ना ख़त्म ही नहीं हुआ। वो भी नहीं खत्म होता। और कसौटी जिंदगी का जो अपना बाप है उसको मेरा तीसरा जन्म है उसका, कभी कोमा में चले जाता है, 4 किस्तें कोमा में चले जाती हैं। ये ड्रामों की तो बात है, जब मैच चल रहा होता है तो उस टाइम सिचुएशन क्या होती है आप दोनों की? अंडियां दी ट्रे फड़ी होंदी है, जिहड़ा छक्का चौका होएगा और सिर ते बजेगा। इस तरह भी होता है? इस तरह भी माहौल बनना होता है, लेकिन ये है कि जब कोई छिक्का हमारी साइड से लगे, मैं इसको कहता हूँ ऐसा ना भाई पता लगा ही, और जब हमारा आउट होता है ये कहती है आराम आया जी, कोई ऐसी बात। फिर अंडा पैंदा अंडर सिर ते। जब आप पाकिस्तान नहीं थी आई तो पाकिस्तान के बारे में क्या आपके ख्यालात थे टीवी पर देख के या इस तरह के प्रोपोगंडाज, या और जब आप एक्चुअल पाकिस्तान में आई हैं तो अभी आपकी क्या सिचुएशन है, फीडबैक क्या आता है, लोग यहाँ के कैसे हैं? जी जब मैं इंडिया 'ਚ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਲਾਸਟ ਇਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੌਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको तो पैकेज मिल गया, इसी एडवांटेज मिल गया, आप तो बड़े खुश होंगे। किसी टाइम वो नहीं भी बताते होंगे ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ क्या ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ क्या ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਾਨ ਚਨੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਨੇ ज़्यादा पा दियो। सारे गिड़े कम से गए। रिसेंटली कल की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसने एक रायता दिया अच्छा खासा। मैंने कहा यार चलो 100 का रायता भी कर दो। तो मैं कहा यार मेहमान इंडिया तो आया भाई ने 1 मिनट 100 का मेरे लो भाभी ने दिया। ये अच्छा इनका जुगाड़ लगा हुआ है, इसका क्या राज है? यही राज है जो आपको बता रहा हूँ, खाना पीना और क्या है। आप मुसलमान हो गई हैं और आपकी फैमिली जितनी भी थी, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स जो हैं वो सारे हिंदू ही हैं, ब्राह्मण। उनका क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके हवाले से? कोई बातचीत होती है, मेलजोल है, या कट ऑफ कर दिया गया? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆना, ਇੱਥੇ शादी करना, मुसलमान होना उन्होंने लिए बहुत गलत है, इसलिए वो मेरे नाल कोई राब्ते च नहीं है। आपके उधर कितने बच्चे थे और वो क्या करते थे, किस एज के थे जब आप वहाँ छोड़ के पाकिस्तान आ गई? जी मेरे 2 बेटे हैं और वो जब मैं इतने आई हैं उस वक्त तो बड़ा बेटा मेरा 13 का सी और छोटा बेटा मेरा 11.5 का सी। उनका राब्ता है आपके साथ? जी नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फैमिली का क्या फीडबैक था जब आपने फैमिली को बताया था कि मैं इंडिया से लड़की लेके आ रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ। एक प्रेशर भी होता है यार, इंडिया से लेके आ रहे हो, ये हो रहा है, एजेंसी इन्वॉल्व होगी, ये होगा, तो ये सब कैसे हुआ जुगाड़? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुझे खुद एक्सेप्ट करना था कि मैंने इनसे शादी करनी है कि नहीं। जब मैं खुद एग्री हुआ, फिर मैंने अपनी वालदा से बात की, तो स्टार्टिंग वो यही एक मजाक समझ रही थी कि पता नहीं ये कैसी बातें कर रहा है। तो करते करते फिर अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहनों ने बड़ी यानी सपोर्ट की है कि चले हम एक्सेप्ट करते हैं जो मामला है। इससे भी कभी कभी बात होती थी, तो अल्लाह का शुक्र है वो आज ही कह लें कि बहुओं में सबसे फेवरेट बहू भी है। तो जब ये वाघा बॉर्डर के थ्रू आई तो सारी फैमिली वाघा बॉर्डर पे खड़ी थी, आप सरबाला बन के गए थे या वैसे ही खड़े थे उधर? नहीं, अगर सरवाला बन के जाता तो मुझे तो वहाँ पे फौजियों ने रोक लिया, कितना लाया तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बस एक बड़े एक ज़िम्मेदार तरीके से गए थे। सिस्टर गई थी साथ, तो मैं तो इनसे यानी हैंड शेक भी नहीं था किया, क्योंकि मुझे बाजी ने मना किया था, जिन्होंने कहा नहीं उन्होंने हाथ भी सलाम ही नहीं लड़े। मैं ठीक, लेकिन फ़ोन पे तो बात थी आपकी। वो तो फ़ोन पे थी ना, लेकिन ये है कि सिस्टर ने मना किया था। मैंने कहा ठीक है बाजी, हैंडशेक नहीं किया जब भी पाई सी इन्होंने। ये झूठ बोल रही है, यकीन माने। अगर मुझे वीडियो मिली तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा अपने चैनल पे। सही जी, मैं सही कह रही है, साइड तो जब भी पाई सी इन्होंने। साइड से जैसे ऐसे नहीं बंदा मिलता। गाना शाना गाती हैं या कोई है इस तरह का शौक, एक्टिविटी आपकी? नहीं, ये तो नहीं है, इन्होंने आंदा है, ये बहुत गाने गाते ने। वाशरूम सिंगर, वाशरूम सिंगर। वो वाशरूम तो फिर टूट जाता ना, डस डस पीछे टूटे जाते ने जी। अब किसके गाने गाते हैं आप, और कुछ गा के तो सुनाएं आप, या इनको डेडिकेट करें? इनके लिए पल पल दिल के पास तुम रहती हो, बस इतना। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ नहीं रहे। सुनाओ ना जनाब, सुनाओ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास, ये तलते देख लो, ये कहती हो। वाह जी वाह, अब बड़ी मुश्किल आवाज़ निकल रही है आपकी। सनी देओल की भी आप आवाज़ निकालते हैं, वो तो कटे हो जरा। अगर तो मेरी ना हो सकी तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा, बस इतने से डायलॉग। आफ्टर कैमरा बहुत ज़्यादा ही तेज़ होंगे ने, कैमरे सामने आके फूक निकल जाती है, मैंने समझ नहीं आता क्यों। इधर इधर स्विच बिल्कुल। पाकिस्तानी चाय के बारे में क्या कहेंगे? इट इज़ फैंटास्टिक। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों पे? जी, छोटी जी जिंदगी है, खुश होके रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर हों, और रोटी खाओ, रोटी खाओ तो इसको ना सोवो ऐसी लाग। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और नाजरीन, नफ़रतों में कुछ भी नहीं, मोहब्बत करें, और मोहब्बत ही सबसे अच्छा रास्ता है। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है, या धात की बीमारी है, या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।